नमस्कार, जय हिंद बच्चों। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, एक्सरसाइज 3.1 का बेसिक पढ़ लिया था हमने। अब इसी के आगे क्रम में हम अगले क्वेश्चन 4 का तीसरा क्वेश्चन जो बचा हुआ था उसी को सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, तो इसमें हमें एक आव्यूह की रचना करनी है, जिसमें कह रहा है कि जो आव्यूह होगा वो 2/2 का आव्यूह है। ठीक है, 2/2 का आव्यूह होगा, 2x2 का एक आव्यूह की रचना करनी है। ठीक है, जिसके एलिमेंट कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। i+2j का इसमें दिया है aij बराबर, इसमें दिया गया है aij बराबर i+2j का होल स्क्वायर अपॉन में 2। इस प्रकार से कुछ इसके एलिमेंट दिए गए हैं। अब हमको 2/2 आव्यूह की अगर रचना करनी है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग यहाँ पे आव्यूह बनाएंगे a बराबर, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि a11 a12 a21 और a22 कुछ इस प्रकार से इसके एलिमेंट बनेंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसी एलिमेंट के सहायता लेकर के इसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले a11। तो यहाँ पे फाइंड करेंगे बच्चों, i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू भी 1 है। यहाँ पर aij लिखा हुआ, तो यहाँ पर i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू भी 1 है। तो बच्चों इसी के हिसाब से रखेंगे, तो i की वैल्यू 1 रखेंगे प्लस 2 इंटू में j की वैल्यू भी 1 रखेंगे। इसका स्क्वायर लिखा है अपॉन में 2 है। इसको अगर हम फाइंड करें तो 1 + 2, 2 एकम 2, 2 + 1 कितना आ जाएगा 3। 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर आएगा अपने पास में 9, 9/2। तो a11 जो आ जाएगा बेटा एलिमेंट हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा। उसके बाद में a12 फाइंड करेंगे, तो बच्चों i का मान 1 है और j का मान 2 मिलेगा। तो i का मान 1 है और j का मान 2 प्राप्त होगा। तो यहां से हम सॉल्व करें अगर क्वेश्चन को, तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, i की जगह 1 रखेंगे प्लस 2 × 2 और इतने का स्क्वायर अपॉन में 2 है। तो इसको क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे। 2 × 2 क्या होगा 4, 4 + 1 5 बन जाएगा। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर अपॉन 2। तो a12 कुछ इस प्रकार से 25/2 इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हमें a21 निकालना होगा। तो यहाँ पर बच्चों i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 1 है। तो इसको इस प्रकार से फाइंड करेंगे, तो i की जगह में रखेंगे, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, i की जगह में 2 प्लस 2 × 1 इसका स्क्वायर अपॉन में 2। तो यहाँ पर a21 इक्वल क्या मिलेगा, 2 + 2 क्या बनेगा 4, 4 का स्क्वायर अपॉन में 2, 4 का स्क्वायर मिलेगा 16, 16 अपॉन में 2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। उसके बाद यहाँ पर a22 प्राप्त होगा। तो a22 अगर निकालेंगे तो i+2j का होल स्क्वायर निकलेगा। तो यहां से क्या होगा बच्चों, i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू भी 2 है। तो यहाँ पे आएगा 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो a22 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 2 × 2 4, अब 4 + 2 6 हो जाएगा, 6/2 6 का स्क्वायर अपॉन 2। तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा इतना 36, 36/2 डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 18। तो a22 आ जाएगा हमारे पास में 18 आ जाएगा बेटा। ठीक है, इस प्रकार से हमें कुछ इस तरीके से ही मिल जाएगा। तो हमें आव्यूह जो प्राप्त होगा a बराबर, देखिए a11 की वैल्यू कितनी है 9/2, a11 की वैल्यू है 9/2, a12 की वैल्यू है 25/2, 25/2। इसके बाद में यहाँ पे a21 की वैल्यू आई है 8, 9/2, इसकी वैल्यू है 8 और इसकी वैल्यू आ गई है 18। तो कुछ इस प्रकार से हम इस आव्यूह को फाइंड कर देंगे। ठीक है बच्चों,
इसके बाद में हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करेंगे। नोट करने के बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बोल रहा है कि एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो अब यहाँ पर एक आव्यूह प्राप्त करना बच्चों, ठीक है, इसमें एक आव्यूह प्राप्त करना है जो 3/4, मतलब इसमें 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं। तो यहाँ पर 3 पंक्तियां हैं, A11, A12, A13, A14, A1, A21, A22, A23, A24, इस प्रकार से थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। हाँ जी, तो A12, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24 और इसके बाद में A31, A32, A33, A34, इस प्रकार से हम आव्यूह की रचना कर लेंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ इस प्रकार से जैसे हम क्वेश्चन में बोल रहा है उस तरीके का एक आव्यूह बना लिया है। अब इसके बाद में हमें इसके एलिमेंट दिए गए हैं। एलिमेंट किस प्रकार से दिया है उसको समझते हैं। कह रहा है कि Aij बराबर दिया गया है, पहला है इसमें Aij बराबर दिया गया है कि 1/2 यहाँ पर मॉड में I-3j का मापांक दिया गया है। नहीं, यहां पर ऐसे नहीं लिखा, यहां पर लिखा है -3i + j का मापांक दिया गया, इस प्रकार से दिया गया है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को लेकर के हमें ये आव्यूह बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे A11 निकालेंगे। तो जब यहाँ पर i का मान कितना बेटा 1 है, j का मान भी 1 है, तो इसमें जहां पे i का मान लिखा वहां पे 1 लिखेंगे। तो इसकी जगह 1/2 और इसमें -3 इंटू में 1 प्लस का 1, इस प्रकार से ये 1/2 -3 और प्लस का 1, इस प्रकार से इसको हम ऐड करेंगे तो -2 बचेगा, 1/2 और यहाँ पे -2 बचेगा। मापांक लगा है इसलिए प्लस का निकलेगा, 1/2 इंटू में 2, यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे A12 को, A12 निकालेंगे तो A12 निकलेगा हमारे पास में 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 इंटू i का वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ पर i का वैल्यू है हमारे पास में 1 है। उसके बाद में j का वैल्यू है 2 +2, इस प्रकार से रहेगा। अब इसको अगर सॉल्व कर दें तो 1/2, यहाँ पे क्या आएगा -3 प्लस का 2, तो यहाँ पे बचेगा अपने पास में मॉड के अंदर बचेगा -1, 1/2 -1, इस प्रकार से बचेगा। अब यहाँ से मॉड के अंदर से निकलेगा तो पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी, तो यहाँ पर 1/2 इंटू में 1, तो ये निकल आएगा 1/2, ठीक है। तो A12 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 1/2। इसके बाद में आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर, अब इसी में एलिमेंट नंबर तीसरा है, A13 फाइंड करेंगे। तो A13 फाइंड करेंगे बच्चों तो मिलेगा क्या, समझिएगा। इसमें A13 में मतलब ये है कि i की वैल्यू कितनी है बच्चों, i की वैल्यू हमारे पास में 1 है और j की वैल्यू कितनी है बेटा, j की वैल्यू 3 है। A13 का मतलब ये होता है,
तो यहाँ पर इसी एलिमेंट में रखेंगे, इसी फॉर्मूले में, तो ये मिल जाएगा हमें माइनस का 3 इंटू में आई की वैल्यू है 1 और प्लस में यहाँ पर 3 आएगा। तो बेटा यहाँ से क्या प्राप्त होगा हमें 1/2 मापांक के अंदर माइनस के 3 प्लस का 3 मिलकर के 0 हो जाएगा। तो 1/2 और यहाँ से मिलेगा हमें 0, फिर फाइनली 0 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में हमें और दूसरे एलिमेंट प्राप्त करेंगे तो हमें मिलेगा A14 निकालेंगे। जब बच्चों A14 निकालेंगे तो 1/2 यहाँ पर माइनस का 3 आई की जगह में 1 है तो आई की जगह में 1 रखेंगे बच्चों, और यहाँ पर j की जगह में क्या लिखा है 4, तो इसलिए इसको हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। A14 की वैल्यू आएगी 1/2 माइनस के 3 प्लस का 4, यहाँ पर इसमें मोड के अंदर आएगा अपना इस तरीके से। तो 4 में 3 माइनस हो जाएंगे तो बचेगा कितना A14 1/2, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 1 इस प्रकार से। तो कुछ 1/2 इस प्रकार से हमें A14 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो A13 की वैल्यू इस प्रकार से मिलेगी ये, और ये हमारे पास में A12 की वैल्यू है। ठीक है, और ये A11 की वैल्यू है। इस प्रकार से हमने पहली पंक्ति के सभी एलिमेंट्स को निकाल लिया है। उसके बाद में हम लोग फाइंड करेंगे दूसरी पंक्ति के सभी एलिमेंट्स को। तो इसमें निकालेंगे बेटा A21 बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। A21 की बात करेंगे तो यहाँ पर 1/2 और 1/2 माइनस यहाँ पर क्या है 3, आई की जगह में क्या है बेटा 2 है, 3 इंटू 2 प्लस का 1 यहाँ पे आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/2 यहाँ पे क्या मिलेगा 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 प्लस का 1, यहाँ पे मापांक लगा है तो 6 में प्लस होगा एक, माइनस 6 में प्लस होगा 1, तो माइनस का 5 आएगा। 1/2 यहाँ पे माइनस का 5। अब इसको अगर सॉल्व कर दें तो ये हमें मिल जाएगा 5/2। ठीक है, तो यहाँ से A21 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा 5/2। इसके बाद में हम लोग सॉल्व करते हैं A22 को। A22 अगर निकालेंगे तो यहाँ पर बेटा I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 2 है, तो अब इसी फॉर्मूले में रख दो। तो 1/2 माइनस का 3 इंटू में 2 प्लस का 2 इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ पे आएगा बेटा 3 दूनी 6, माइनस का 6 प्लस का 2, तो 6 में 2 जुड़ जाएंगे तो कितना बनेगा बेटा माइनस का 4, तो 1/2 माइनस का 4। ठीक है, मापांक जो आएगा 1/2 इंटू में 4। ठीक है, तो इससे डिवाइड कर देना, यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा हमारे पास में। उसके बाद A23 की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे 1/2 मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों माइनस का 3 इंटू में आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है हमारे पास में 3, सॉरी आई की वैल्यू है 2 और जे की वैल्यू है 3। इसको अगर रख दिए यहाँ पे तो 1/2 यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 इंटू 3 माइनस का 6 और प्लस का 3, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में बेटा 1, यहाँ पे 1/2 और मापांक के अंदर आएगा माइनस का 3। अब इससे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो माइनस का 3, इसमें वैल्यू मिल जाएगी 3/2 मिलेगी। A23 की वैल्यू इस प्रकार से 3/2 मिलेगी। यहाँ पर A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पर 2 मिलेगी। और इसके बाद में अगला एलिमेंट निकालेंगे A24 निकालेंगे तो 1/2, यहाँ पर क्या क्या आएगा बेटा समझिए, आई की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर माइनस का 3 इंटू में 2 और प्लस का यहाँ पर 4 है। इस प्रकार से तो 3 दूनी 6 आएगा, यहाँ पे 1/2 मापांक माइनस का 6 प्लस का 4। इधर इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4 माइनस 6 कितना बचेगा बेटा 1/2, और इसमें आएगा माइनस का, ठीक है 2 आ जाएगा, और मापांक लगा है तो यहाँ पर आएगा 1/2 इंटू में 2, प्लस का बाहर निकलेगा, जब मापांक लगा होता है तो प्लस का बाहर निकलता है, इसलिए इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगी वैल्यू, इसकी 1 वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1, A24 की वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद में हम लोग फाइंड करेंगे इसके तीसरी वाली पंक्ति के सभी एलिमेंट्स को हम लोग फाइंड करेंगे। तो तीसरी वाली पंक्ति के सभी एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए जगह नहीं है, अभी यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं।
अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे A31 अगर हम फाइंड करें तो A31 कितना आ जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। A31 की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ 1/2, यहाँ पे माइनस का 3 इंटू में I की वैल्यू कितनी है 3 अब माइनस प्लस का 1। इस प्रकार से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और यहाँ पे 3 3 का 9 माइनस का 9 प्लस का 1, यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे 1/2 और यहाँ से मिल जाएगा हमें माइनस का 8। अभी इसमें मापांक लगा इस वजह से पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी, तो यहाँ पर 1/2 इंटू में 8, इससे काटना तो यहाँ पर 4 वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद में बेटा A32 फाइंड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसमें I की वैल्यू 3 है और J की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब जब इस प्रकार से है तो यहाँ पर 1/2 फॉर्मूला क्या है, माइनस का 3 और J की I की वैल्यू कितनी है 3 और प्लस J की वैल्यू कितनी है 2। इसमें इस फॉर्मूले में हम लोग हर एक एलिमेंट को रख करके हम लोग निकाल रहे हैं बेटा, ठीक है। I और J की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो रही है, तो A32 बराबर आएगा 1/2 और यहाँ पर क्या होगा 3 3 का 9 माइनस का 9 प्लस का 2, यहाँ पर 7 मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 इंटू में यहाँ पर मिलेगा हमारे पास माइनस का 7 और इसको मापांक के बाहर निकालेंगे तो माइनस नहीं प्लस का आएगा 7/2। तो A32 इस प्रकार से हमें 7/2 मिल जाएगा। और एक इसका लास्ट एलिमेंट बचा हुआ है, लास्ट एलिमेंट क्या है बच्चों, इसका लास्ट एलिमेंट है हमारे पास में A33 जो एलिमेंट आएगा तो वो क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम बात करें A33 की तो क्या मिलेगा, यहां पर 1/2 और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पर माइनस का 3 इंटू 3 और प्लस में यहाँ पर A34 है, नहीं अभी 2 एलिमेंट है, यहाँ पर 3 है तो I का मान 3 है और J का मान 3। तो यहाँ पर 1/2, इसमें माइनस का 3 3 का 9 प्लस का 3, यहाँ पे 6 बचेगा बेटा, तो 1/2 यहाँ पर मिल जाएगा हमें माइनस का 6। अब माइनस का 6 का मापांक निकालेंगे तो यहाँ पर 1/2 इंटू में 6 आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देना, ये 3 प्राप्त होगा बेटा। यहाँ पर A33 की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, यहाँ पे 3 प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में आपको बता दें कि यहां से हमें अभी एक एलिमेंट और निकालना होगा बच्चों, यहां से हमें एक एलिमेंट और निकालना है। वो एलिमेंट क्या है, A34 निकालना है। तो 1/2 मापांक माइनस 3 और यहाँ पे बचेगा 3 और प्लस का 4, इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करें A34 तो ये 1/2 और इसमें आएगा 3 3 का 9 और प्लस का 4, तो ये इस प्रकार से हमें मिलेगा A34 बराबर क्या होगा 1/2 और 9 में 4 गए बेटा, यहाँ पे मिलेगा माइनस का 5, ठीक है। तो A34 बराबर कितना होगा बेटा 1/2, कितना मिलेगा 1/2 और इंटू में 5 प्राप्त होगा। यहाँ पे मापांक लगा इसलिए पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमें मिलेगा 5/2, तो A34 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 5/2। तो इस प्रकार से हम किसी भी मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं। और जितने भी मैंने वैल्यू निकाले हैं यहाँ पर A11, A12, A13, A14 करके, तो इस तरीके से यहाँ पर इस मैट्रिक्स में पुटअप कर देंगे तो हमें ये उसी प्रकार से आदि प्राप्त हो जाएगा जो आपके आंसर में दिया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक और प्रश्न दिया गया है, मैं उसमें आपको प्रश्न दे देता हूं जो होमवर्क के लिए रहेगा आपके लिए, बाकी हम लोग क्वेश्चंस को अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।